जय हिंद। आप देख रहे लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। महाकुंभ स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे महाकुंभ 2025 के आगाज की। 13 जनवरी 2025 से शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इससे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग एक बार फिर से दोहराई है। कथावाचक का यह कहना है कि वो सरकार से सनातन बोर्ड की मांग करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग की थी। उनका यह कहना है कि देश के मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। साथ ही देवकीनंदन ने कहा था कि सनातन बोर्ड समय की भी मांग है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक होगा। इस दौरान 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन होना है। इसमें सनातन बोर्ड का मुद्दा प्राथमिकता से उठाया जाएगा। और यहाँ दक्षिणा देना तो बनता है योगी जी का और मोदी जी का। और इस बार की दक्षिणा सबसे बेस्ट दक्षिणा होगी जो अभी तक कोई प्रशासक दे नहीं सका सनातनियों को। अभी तक सनातनी तरस रहे, और वो दक्षिणा होगी सनातन बोर्ड, जिससे हमारी परंपराएं बचें, गौशालाएं बने, गुरुकुलम बने, जिससे हमारे हॉस्पिटल्स बने, जिससे हमारी पूजा पद्धति बचे, मंदिर बचे, तीर्थ बचे, प्लेस बने, ऐसी चीजें बचें जिनके बाद हमारी सनातन परंपरा पुनः जीवित रहे और उसे कोई मार ना सके। तो महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिसमें जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा और उदासीन नया अखाड़ा। इसके अलावा निर्मल पंचायती अखाड़ा, तमाम अखाड़े भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और पेशवाई की तस्वीरें भी सामने आई। उत्साह लगातार बना हुआ है। और आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियां भी अपने चरम पर हैं, अब अंतिम चरण पर हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। आज अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ का मौका है। मेरे सहयोगी संजय यादव प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं कंप्यूटर बाबा। संजय, दिव्य भव्य महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं, अब अंतिम चरण में है। महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। तमाम साधु संत यहां पर पहुंचे हुए हैं। कैसा उत्साह उनके बीच है? देखिए, उत्साह तो वाकई में चरम पर है, जैसा वंदना आपने कहा। और महाकुंभ जितने एरिया में इस वक्त ये मेला सजा है, वाकई में दिव्यता, भव्यता, सनातन संस्कृति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन महात्माओं की जुबानी अगर उस भव्यता को समझने की हम अगर कोशिश करें तो वाकई में वो और अलग हो जाती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंप्यूटर बाबा। महाराज जी, आपका स्वागत है लाइव टाइम में। पूरी दिव्यता दिखाई दे रही है, भव्य सजावट इस वक्त है, देश दुनिया से लोग चले आ रहे हैं। और दिव्य तो है ही, महाकुंभ में तो भव्य और दिव्य दृष्टि से देखा जा रहा है और भव्य कुंभ है। लगभग 144 वर्षों में ये मुहूर्त आई है। और जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की संख्या में यहाँ दे आकर के इस पर्व में स्नान भी करेंगे और आनंद भी लेंगे, पुण्य भी कमाएंगे। अच्छा, पुण्य कमाने की बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में विवाद भी हो रहा। वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि हमारी जमीन है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुसलमान आए, अच्छी नीयत से आएंगे तो ठीक है, वरना हम उसका तरीका जानते हैं। ये सब बातें कहने की आवश्यकता है। हाँ है, इसलिए है कि जब कहा जा रहा है उनके द्वारा कि ये जमीन हमारी है, तो इसका मतलब है कि आप उपद्रव करना चाहते हैं, आप परेशान करना चाहते हैं। हमारा कुंभ ठीक से न लग पाए। एक और महाशय जी ने, एक किसी मौलाना जी ने कहा था कि हजारों की संख्या में हम वहां विस्फोट करेंगे और मारेंगे। तो इसका मतलब है कि आप हमारे अच्छे कार्य को बिगाड़ना चाहते हो। हमारे सनातनी लोग बड़े सात्विक और शांति हैं, रखते हैं। कभी मक्का मदीना के लिए हम लोगों ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। कोई बताइए, कोई सनातनी कहा हो कि हम वहां ऐसा करेंगे? नहीं। ये वक्फ बोर्ड क्या चीज है, मेरी समझ से परे है। जहां आए वहीं जमीन इनकी वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाती है। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में लोकसभा और राज्यसभा जहां बनी हुई है वो भी इनकी जगह निकल आएगी, यदि बराबर निकालें तो उसका मतलब है। इसलिए हम लोग बड़े परेशान हैं इनसे। और हमारा आपके माध्यम से जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं कि आइए, हिंदुत्व के लोग, सनातनी लोग हैं तो पर्व में आइए। और यदि गैर हिंदू हैं, गैर सनातनी हैं, तो आपसे अनुरोध है आप अपने घर में बैठ के वहीं से देखिए।
अच्छा, सनातन संस्कृति हिंदू धर्म तो सबको समाहित करने वाला धर्म कहा जाता है। मोहन भागवत साहब कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। आप कह रहे हैं कि वो लोग हमारे धर्म को अपवित्र करना चाहते हैं, यहाँ पर आएंगे तो विस्फोट की बात करते हैं और थूक जिहाद और न जाने कौन कौन से जिहाद फैला रहे हैं, इससे अपवित्रता आती है। तो क्या भागवत साहब जो बोल रहे हैं उसको माना जाए या फिर क्या क्या संदेश इससे होगा? मैं उनकी बात को टिप्पणी तो नहीं करूंगा, पर यह बात जरूर कहूंगा कि जब हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है तो फिर ढूंढा क्यों ना जाए? यदि निकल रहा तो ढूंढा जाएगा। अच्छा, निकलवा कौन रहा भाई? आवेदन हम लोग करते हैं, सनातनी आवेदन करते हैं तो कोर्ट, हमारे यहाँ विश्वास रखते हैं हम लोग कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका भरोसा है, न्यायपालिका देती है कि हाँ ठीक है इसको देखा जाए। देखते हैं तो मिलता भी है। कितनी जगह आप देखिएगा, चाहे वो बनारस में देखिएगा, चाहे वो क्या बोलते हैं ये यहाँ पे जहाँ वो संजय, इन सब विवादित टिप्पणियों के बीच क्योंकि लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर कभी कोई प्रॉपर्टी डीलर बता रहा है, कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उसे भूमाफिया बता रहे हैं, लेकिन सनातन बोर्ड की भी मांग कर दी है देवकीनंदन ठाकुर ने। कहा जा रहा है कि धर्म संसद में भी वो इस मुद्दे को उठाने वाले हैं और एक धार्मिक अपील की है कि सरकार हमें अगर कोई तोहफा देना चाहती है तो वो हमें सनातन बोर्ड के रूप में दे। कंप्यूटर बाबा से जरा समझिए, आखिर सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों है? देखिए वंदना, जो सवाल आप कर रही हैं यही सवाल अगला मेरा सनातन बाबा से है। और इसके पहले जब बातचीत हो रही थी इन्होंने कहा भी था कि 27 तारीख को इसका आयोजन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री भी आएंगे, तमाम धर्माचार्य आएंगे। महाराज जी, सनातन बोर्ड को लेकर सवाल है स्टूडियो से। कहा जा रहा है कि देवकीनंदन ठाकुर सनातन धर्म और सनातन आयोग की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है उसी तरीके से सनातन बोर्ड बनना चाहिए। इसके पहले दक्षिण के एक और नेता और अभिनेता की तरफ से यह बात कही गई थी। 27 को धर्म संसद आयोजित होने वाली है, सनातन बोर्ड को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, वो तो जो हमारा सिस्टम है तो गोपनीय रहता है, बताया नहीं जाएगा। पर जो सनातनी हमारा जो एक संसद है, जो धर्म संसद रहेगी, उसमें बराबर प्रस्ताव पास किए जाएंगे, उसकी तैयारी चल रही है। और जो भी प्रस्ताव बनेंगे उसमें पास होंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। परंतु उसको हम लोग उस बात को जाहिर नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं। उसी दिन हम लोग बताएंगे कि होगा क्या। जी, यानी सनातन बोर्ड बनेगा। सनातन बोर्ड के लिए हमारी मांग है कि यदि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं, ये हमारा प्रश्न है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र को लेकर अगर सवाल पूछा जाए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हिंदुस्तान तो है ही और हिंदू राष्ट्र है ही। मुझे लगता नहीं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। अब लोग लगता है कि हिंदू राष्ट्र है स्पेशल, तो अलग बात है। जब इसका नाम ही हिंदुस्तान है, इसका मतलब हिंदू के लोग हैं, हिंदुस्तान है, तो इसलिए जो है हमें उस बात को नहीं जानना चाहिए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि जब हमारे हिंदू के लोग संख्या में ज्यादा है हम लोग, तो हिंदुत्व नाम भी हिंदुस्तान है। जब हमारी ही वोट से हमारा नेता चुना जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी बात चलती है। इसको कोई ऐसा नहीं है कि प्रजातंत्र में हम लोग बराबर हिंदू राष्ट्र की तरफ हैं ही, अलग से हिंदू राष्ट्र बना जाए उसके लिए हम इतना दिमाग नहीं लगाते। महाकुंभ की धरती से, प्रयागराज की धरती से कंप्यूटर बाबा पूरी दुनिया को क्या संदेश और मैसेज देना चाहते हैं सनातन को लेकर? हमारा सनातन के ओर से और महापर्व की ओर से जो दिव्य और भव्य कुंभ जो हो रहा है, उसमें हमारा सभी जनता जनार्दन, माताओं बहनों से, सभी सनातनियों से, हिंदुत्व लोगों से, सबसे हम अनुरोध है, देश विदेश के लोगों से अनुरोध है कि आइए महाकुंभ पर्व में शामिल होइएगा। यहाँ संगम में स्नान करिएगा। यहाँ हजारों लाखों करोड़ों साधु संत आए हैं जो एक नर्मदा, गंगा, जमुना, कोने कोने में भजन करने वाले साधु संत जो गुफाओं में घुसे रहते हैं, भजन करते हैं, ऐसे संतों के दर्शन होंगे। तो आइए पुण्य लाभ प्राप्त करें। अच्छा, एक और सवाल है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कैसे इसको शांत करवाया जाए? ये कहा जा रहा है कि वहां पर देखिए धार्मिक तौर पर कट्टरता बढ़ती जा रही है, इसीलिए अल्पसंख्यक जो हैं उनको परेशान किया जा रहा है, और जिसमें हिंदू समुदाय के लोग हैं। देखा, मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि बांग्लादेश की स्थिति हमारे भारत में भी यही होगी यदि हम तैयार नहीं होंगे, तट पर नहीं रहेंगे। तो आने वाला समय हमारा जो है वो बांग्लादेश की तरह हो जाएगा। हिंदू ऐसा ही पिटते और कुटते रहेंगे और सुटते रहेंगे। हर प्रकार का इनको परेशानी का सामना इन्हें करना पड़ेगा। यही कारण है, इसीलिए हमारा अनुरोध है कि अब हम संभलें, नहीं तो यही हाल हमारे जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हमारे भी यही हाल होंगे। इसलिए हमारे पर्व हम सनातनी और हम धर्म सभा करने जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल संजय, जो बात कंप्यूटर बाबा यहाँ पर कर रहे हैं, इसी बात को दोहराते हुए अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दिए और सबसे एक होने की उन्होंने अपील की है। तो प्रयागराज में
तमाम साधु संत यहाँ पर लगातार पहुंचे हैं। संजय, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल एक और खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि महाकुंभ के दौरान 13 साल की एक बच्ची को दीक्षा के मामले में जूना अखाड़ा ने बड़ा फैसला सुना दिया है। दरअसल दान में दी गई लड़की को उसके परिवार को वापस किया जाएगा और संन्यास के बाद बच्ची का नाम बदलकर गौरी गिरी रखा गया था। अब पिंडदान की औपचारिकता मात्र बाकी थी। इससे पहले ही जूना अखाड़ा ने दान में लड़की लेने वाले संत कौशल गिरी को 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और बच्ची के संन्यास पर उन्होंने रोक लगा दी है। जूना अखाड़े ने यह बड़ा फैसला किया है। ये बच्ची लगातार चर्चा में थी, परिवार ने दान कर दी थी क्योंकि आध्यात्म में इसकी रुचि है और संन्यास ले लिया था, लेकिन जूना अखाड़े ने महंत को निष्कासित कर दिया है, जिन्होंने बच्ची को संन्यास दिलाया और उसके बाद अब बच्ची परिवार के सुपुर्द कर दी जाएगी। तो बड़ा फैसला जूना अखाड़े की ओर से लिया गया है। महाकुंभ के मौके पर यह बच्ची सन्यासिन बन गई थी और मात्र औपचारिकता बाकी थी। दान की गई बच्ची को अब परिवार के हवाले किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 की शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेन यात्रियों की लंबी कतारों से बचने के लिए प्रयागराज रेलवे डिवीजन ने रेलवे वाणिज्यिक कर्मचारियों को QR कोड जैकेट प्रदान की है, जो कि डिजिटल रेल टिकट बनाने की सुविधा है। यात्री अब सीधे QR कोड स्कैन करके अपना टिकट बुक कर सकेंगे और इसके अलावा भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए टोल फ्री नंबर, वेबसाइट और महाकुंभ मेला ऐप भी जारी किया है। डिजिटल महाकुंभ को सफल बनाने का प्रयास किया है। जो तीर्थयात्री यहां पर पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, इस महाकुंभ में जो भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं उनको टिकट लेने में किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए कई अलग अलग प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि एक तो UTS मोबाइल ऐप है, जिसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि उसको डाउनलोड करके वो टिकट सेल्फ उसमें ले सकते हैं। दूसरा, ATVMs लगाए गए हैं हमारे यात्री आश्रय में, संगम क्षेत्र में जो हमारे कैंप्स है उन सब जगहों पे ATVMs लगाए गए हैं। वहाँ पे एक मैन रहेंगे, आदमी रहेंगे, वो जाके जैसे बताएंगे कहाँ जाना है, उनको वहाँ पे टिकट जारी कर देंगे। सभी यात्री आश्रय में और इन सब जगहों पे टिकट काउंटर्स भी हैं हमारे, जहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ इस बार एक अलग से प्रयास ये किया गया कि जो भी हमारे कॉमर्शियल के स्टाफ हैं जो इन सब जगहों पे रहेंगे, उनको एक जैकेट दी गई है और उस जैकेट के पीछे QR कोड लगाया गया है। उस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे UTS ऐप पे आपको लेके जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लें अपने पास और खुद टिकट निकाल के आप अपनी यात्रा को आगे चालू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बार हमारे यहाँ कलर कोडिंग की भी व्यवस्था की गई है। अलग अलग डायरेक्शंस के लिए अलग अलग कलर के हमारे यात्री आश्रय हैं। तो महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने के साथ डिजिटल बनाने की भी पूरी तैयारी की गई है और इस वक्त महाकुंभ नगरी में मौजूद है मेरी सहयोगी रिया, उनके साथ सीधा रुख करते हैं। रिया, क्योंकि तैयारियां यहां पर दुरुस्त दिखाई दे रही हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कहा जा रहा है कि QR कोड भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो टिकट भी बड़ी आसानी से ले सकते हैं, किसी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि आप साक्षात वहां पर सारी तैयारियों को देख रही हैं। एक बार तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं भी। रिया, आप तक आवाज पहुंच रही है? रिया से दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तैयारियां लगातार युद्ध स्तर पर चल रही हैं और कह सकते हैं कि ये तैयारियां अंतिम चरण में है, क्योंकि सरकार की ओर से पूरी संजीदगी से यहां व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर भी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी हर लिहाज से व्यवस्था की जा रही है, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं महाकुंभ की भव्यता को दर्शाती एक खूबसूरत तस्वीर। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के बीच प्रयागराज की बेटी अनामिका शर्मा ने महाकुंभ के झंडे को आकाश में लहराकर दुनिया को इसमें आने का निमंत्रण दिया है। स्काई डाइवर अनामिका ने बैंकॉक में दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का आधिकारिक झंडा लेकर 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। भारत की सबसे कम उम्र की स्काई सी लाइसेंस धारक महिला स्काई डाइवर अनामिका को अपने पिता और पूर्व वायुसेना कर्मी अजय कुमार शर्मा से प्रेरणा मिली और उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में ही अपनी पहली छलांग लगाई थी। महाकुंभ के लिए प्रयागराज तैयार है और निमंत्रण बड़े अनोखे अंदाज में देती हुई ये अनामिका नजर आ रही हैं।
पूरी दुनिया को उन्होंने कुंभ में आने का निमंत्रण दिया है। विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। महाकुंभ का अनोखा निमंत्रण और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें। तो संगम नगरी में शुरू होने जा रहे महाकुंभ में कार वाले बाबा भी पहुंचे हैं। खास बात यह है कि बाबा 50 साल पुरानी एम्बेसडर से ही हर जगह सफर करते हैं। भगवा रंग की इस कार की छत पर सोने का भी इंतजाम है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने से पहले ही देश के कोने कोने से नागा साधु संगम नगरी में पहुंच गए हैं। महाकुंभ में एक कार वाले बाबा भी पहुंचे हुए हैं। उनके पास बहुत पुरानी एम्बेसडर कार है, जिसकी छत पर एक पंखा लगा हुआ है। एक स्पीकर कार की छत पर एक किनारे से बना हुआ है। भगवा रंग की इस कार की छत पर सोने का इंतजाम भी किया गया है। 50 साल से पुरानी इस कार को लेकर महंत राजगिरी बाबा तकरीबन पूरे देश में घूम चुके हैं। बाबा ने अपनी चहेती कार को चलता फिरता ठिकाना बना लिया है। 72 मॉडल है, कम से कम 50 साल से ऊपर ही होगी। तो इसमें आपने पूरी तरीके से मॉडिफिकेशन कर रखा है, पंखा लगा रखा है, भूकू लगा रखा है। सब ठीक है, अपना आनंद है, अपना आनंद के लिए लगा रखा हूँ। तो ये अभी भी चलती है? हाँ चलती है ना, अभी चला के आया हूँ। अभी चाबी लगी हुई, अभी जहाँ बोलोगे वहाँ चल देगी। तो आप इसका खुद रिपेयर करते हैं या रिपेयर करवाते हैं बाहर? चाबी टूल बॉक्स भी रखता हूँ, सब अपने पास में, जहाँ तक की रिपेयर खुद कर लेता हूँ। अब बस की बात नहीं होती है तो फिर मैं मिस्त्री को बुलाता हूँ। महंत राजगिरी बताते हैं कि प्रयागराज में उनका 5वां महाकुंभ है। इससे पहले भी 4 बार वे अपनी एम्बेसडर कार से महाकुंभ में जा चुके हैं। वे कार को प्रयागराज के अलावा नासिक, उज्जैन और हरिद्वार महाकुंभ में भी ले गए थे। अब तक कितना चला चुके होंगे इस गाड़ी को? पता नहीं कितना, हम तो गिनती काउंटिंग की आई नहीं कभी। फिर भी एक अंदाजन कितने किलोमीटर चला चुके होंगे? अब देख लो, वहाँ से इंदौर से, मध्य प्रदेश से, यहाँ से चल के आया हूँ। इसके आगे मैं कलकत्ता तक भी जाता हूँ, काठमांडू तक मैं जाता हूँ इसी गाड़ी से, और फिर कन्याकुमारी तक, रामेश्वरम तक चले जाता हूँ। उड़ीसा जगन्नाथपुरी भुवनेश्वर चले जाता हूँ। अमरनाथ पहलगांव तक चले जाता हूँ। बद्रीनाथ तक जाता हूँ। इधर से केदारनाथ जाता हूँ, गौरीकुंड तक। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले में हजारों साधु संत पहुंचे हुए हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों की सूची में शामिल हो जाएगा। तो प्रयागराज में इस वक्त मेरे सहयोगी रिया मौजूद हैं। रिया के पास चलते हैं। रिया, तस्वीरें आप दिखाइए और बताइए कि प्रयागराज में कैसा अनुभव आप कर रही हैं और कैसी तैयारियां यहां पर चल रही हैं, कैसा उत्साह श्रद्धालुओं के बीच? बिल्कुल वंदना, हम लोग इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद है और आप देख सकती हैं जगह जगह यहाँ पर जो है पंडाल लगाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हालांकि आज सिर्फ 11 जनवरी है और 13 से जो है वो महाकुंभ का आयोजन और आगाज होगा। और 14 जनवरी को पहला मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान है। लेकिन अगर बात करें वंदना, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। आप तस्वीरें देखिए, एक एक करके अलग अलग यहाँ पर पंडाल लगाए गए हैं और एक नहीं, ऐसे सैकड़ों पंडाल है जहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं वंदना, अगर मैं आपको तैयारियों की बात दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पर रेतीली भूमि है, इसलिए जगह जगह पर यहाँ पर जो है लोहे के जो है स्लैब्स लगाए गए हैं, स्टील के स्लैब्स लगाए गए हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो जाने में। और इस तरह से पूरा पाथवे जो है पूरे मेला क्षेत्र में बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं वंदना, अगर बात करें इस पूरे मेला क्षेत्र की, ये पूरा मेला क्षेत्र इतने बड़े इलाके में है कि कम से कम 20 किलोमीटर का ये पूरा रेडियस है, पूरा दायरा है। और ऐसे में वंदना, इस मेला क्षेत्र को तमाम लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो बेहद प्रसन्न दिख रहे हैं। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करिए, कहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि 40 करोड़ लगभग बताया जा रहा है कि लोगों के यहाँ पहुंचने की संभावना है। देश के कोने कोने से, विदेश से भी लोग आएंगे। जी बिल्कुल, जी ठीक है वंदना, मैं बात करती हूँ। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। राजस्थान, आप राजस्थान से यहाँ पर आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ 2025 को काफी भव्य और दिव्य रूप देने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, किस तरह से व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं? बहुत अच्छी, एकदम ओके, जो कभी पहले इतिहास में नहीं था वो इतिहास रच डाला है इस समय। आप कहाँ से आए हैं? हम
कच्छ भुज भुज से आए हैं और किस तरह से व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं लग रही हैं 2025 को लेकर, क्या कुछ कहिएगा महाकुंभ को देखते हुए और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत जबरदस्त है। बहुत ही जबरदस्त आयोजन है। आप क्या वॉलंटियर भी हैं यहाँ पर? व्यवस्था कुछ करना बढ़िया काम है, हम तो पहली बार ही आए हैं। जो जोगी जी ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया और ऐसी व्यवस्था हमने कभी देखी नहीं है। इतना बढ़िया जो आयोजन किया है, आगे कौन करेगा वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ हम इधर 1100 आदमी हैं और बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है। और देखने में ही हमने सुना है कि 10-12 करोड़ लोग आने वाले, तो देखना है कि अच्छा है, बढ़िया। वो पहले तो ऐसा हुआ नहीं होगा, हमने सुना है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? गुजरात। अच्छा, पूरी टीम साथ में आई है गुजरात से। 1200 आदमी जबरदस्त प्रोग्राम चलने वाला है, इसलिए ही आए हैं हम लोग। महाराज जी यहाँ लगा हुआ टेंट है, हमारा श्री सर्वेश्वर दास महाराज जी टेंट लगा हुआ पीछे। अच्छा, तो वॉलंटियर्स हैं? नहीं, हम तो उनके चेला हैं, उन्होंने खालसा अपना टेंट लगा हुआ है और हम सेवा के वास्ते यहाँ पे उनकी जो आएंगे उनके पास भगत लोग, उनको हम सेवा में 1200 लोग की टीम है। तो जैसा वंदना आपने सुना, लोगों में काफी ज्यादा जोश, काफी ज्यादा उत्साह है महाकुंभ 2025 को देखते हुए। और हालांकि लोगों का आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूरा ये जो मेला क्षेत्र है वंदना, 20 किलोमीटर का रेडियस है और ऐसे में पूरे मेला क्षेत्र को जो है कई सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, बहुत चाक चौबंद इंतजाम है वंदना। यहाँ पर जो है पुलिस थाने भी बनाए गए हैं, आप देख सकती हैं। हर मेला क्षेत्र का एक एक पुलिस थाना है, क्योंकि पूरे मेला क्षेत्र को कई सारे सेक्टर्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पीछे यहाँ पर जो है अन्न थाना है और इस तरह से कई सारे पुलिस थाने यहाँ पर जगह जगह पर बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। साथ ही मैं अभी यहाँ पे पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि मैनेज करना, जब हम महाकुंभ की बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा संगम है लोगों का, ऐसे में 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। और आप देख सकते हैं ये पुलिस थाने जो है, जगह जगह पर ऐसे पुलिस थाने बनाए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। लोग जो है अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी है तो वो पुलिस के पास आ सके, अपनी जो समस्याएं हैं उनका हल यहाँ पर उन्हें मिलेगा। और जगह जगह पर पुलिस अधिकारी जो है मौजूद है लोगों की मदद करने के लिए। अभी हम आगे बात भी करेंगे। यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है काफी ज्यादा, मतलब सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है। लोगों को आप देख सकते हैं जगह जगह पर पुलिस वाले मौजूद है ताकि अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत है तो लोग इनसे बात कर सके। हम यहाँ पर जानने की भी कोशिश करेंगे किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। सर, अगर बात करें महाकुंभ 2025 की, किस तरह से इंतजाम है, किस तरह से तैयारियां, क्योंकि 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, कैसे मैनेज किया जाएगा? सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है यहाँ की और कोशिश की जा रही है कि जितना सेवा हो सके, जितना सुरक्षा की जा सके। सभी फोर्सेस हैं, आर्मी है, सीएपएफ है, सीआरपीएफ है और बाकी बस। थैंक यू। तो आपने सुना, आर्मी है, सीआरपीएफ है, तो तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड भी है, आप देख सकती है, क्योंकि कई बार ऐसे जब बड़े आयोजन होते हैं तो कोई भी अनहोनी ना हो, किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं फायर टेंडर्स भी लगाए गए हैं, अग्निशमन विभाग यहाँ पर मुस्तैदी से काम कर रहा है। इनके पास भी चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। सर, अगर बात करें, क्योंकि महाकुंभ 2025 हो रहा है और अब की बार ये इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि अब की बार जैसा महाकुंभ इससे पहले आप लोगों ने देखा नहीं होगा। तो किस तरह से तैयारियां की गई है? देखिए, अगर मैं अपनी फायर सर्विस की बात बताऊं तो फायर सर्विस की पुरजोर तैयारी है। इसमें कहीं भी जो है किसी तरह की हमने चूक की जो है गुंजाइश नहीं छोड़ी है। लगभग जो है पूरे मेले की अगर बात करें तो 80 फायर स्टेशनों के आसपास स्टेशन बनाए गए हैं, जो मुश्किल से 1 किलोमीटर के दायरे में के अंदर प्रत्येक स्टेशन आता है, जिससे कहीं भी अगर छोटी से छोटी सी भी दुर्घटना हो आग की, उसे हम तुरंत कंट्रोल कर लें। और हमारे जो है पर डे 2 यूनिट जो है गश्त पे रहती है। छोटी छोटी जो है, मतलब जो आग को जो है अगर बड़ी ना बनने पाए उसको तुरंत बुझा। बिल्कुल रिया, व्यापक तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए और किसी तरह की परेशानी उनको ना हो, इसको लेकर भी यहाँ मुस्तैदी देखी जा रही है। और लगातार जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। रिया, आपका भी दोबारा रुक करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए और इतनी खास तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कल सुबह 7 बजे भी इसी तरीके से लाइव तस्वीरें महाकुंभ की आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हर साधना, हर संयोग,
संत सन्यासी दुर्लभ योग, शैव वैष्णव